बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 और इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो एएलपी के अकॉर्डिंग तमाम सिलेबस 1.4 का कवर करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो बच्चे इस वीडियो में पहली दफ़ा आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो सबसे पहले देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, हर 6 रुपये के इवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हर 6 रुपये के इवज़, यानी अगर हर अंडा 6 रुपये का हो तो 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें, यानी एक अंडे और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब क्या है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब, 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब है कि 72 रुपये में 12 अंडे आएंगे। तो कटिंग हो रही है जी, कटिंग कर लेते हैं। तो 6 के टेबल पर भी कटिंग हो रही है, तो 6 के टेबल पर कटिंग करते हैं। 6 टू द 12 और 6 1 द 6, 1 इधर आ गया, 6 टू द 12। मज़ीद कटिंग हो रही है, 2 1 द 2, 2 6 द 12। यानी 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब है कि 6। और इसी तरह अब सवाल के मुताबिक हमने क्या करना है, हमने करना है जी हर 6 रुपये के इवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत। तो हर 6 रुपये के और निस्बत 6 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत। तो 6 निस्बत 72, 12/72 कितना है, वो भी 6 है। तो 6 निस्बत 6। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, निस्बत को 6 और 6 चूँकि एक जैसी रकम है तो 6 से ही तकसीम करेंगे करने से, यानी 6 निस्बत 6, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो हमारे पास आंसर आ गया 1:1। बटे में भी 1 है, लेकिन बटे में 1 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर कोई और रकम होती तो वो हमने लिख देनी थी। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 72 रुपये 24 के लिए और हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम कर। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 72 रुपये 24 के लिए का क्या मतलब है कि 72 रुपये में 24 चीज़ें आएंगी, यानी कि इसका मतलब ये है 24 के लिए का मतलब, यानी 72/24। तो अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कटिंग करना आती है तो कटिंग करते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 24 एकम 24, 24×3 72। ये मैंने डायरेक्टली काट काट दिया ताकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हो। आप बाकी कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं ताकि इसके आंसर आप लोगों को भी समझ आ जाए। अब सवाल के मुताबिक क्या करना है जी, हमने सवाल के मुताबिक है जी हमारे पास 72 रुपये 24 के लिए और 4 रुपये के दरमियान निस्बत, यानी 72 रुपये 24 के लिए निस्बत 4 रुपये। तो 72 रुपये 24 का मतलब है कि 72/24 निस्बत 4। तो 24×3 72, तो ये आ गया हमारे पास 3:4। हम देख सकते हैं कि 3 और 4 कोई ऐसा सिंगल पहाड़ा नहीं है, कोई ऐसा सिंगल टेबल नहीं है जो दोनों को ही काट सके, यानी 3 को भी और 4 को भी। तो इसलिए यही हमारे पास क्या है, आंसर है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा बोर्ड में रिपीट हो चुका है।
है आसान सा लॉजिक इसका कवर करना है। इसमें उसने कहा कि अगर a निस्बत b बराबर हो 2 निस्बत 3 के, तो आपने फाइंड करना है 6a निस्बत 2b मालूम कीजिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास a निस्बत b बराबर है 2 निस्बत 3 के। तो निस्बत का मतलब रिलेशन है और इसे हम बटे में भी शो कर सकते हैं, यानी a बटा b बराबर है 2/3 के। अब हम चाहते हैं कि हम a को 6a बना दें और b को 6b बना दें, 2b बना दें, ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन के मुताबिक सूरत हाल है वो पूरी हो सके। तो हम क्या करेंगे, निस्बत को दोनों तरफ क्या करेंगे जी, 6/2 से ज़रब करने से। आसान मेथड है, सिर्फ आपने क्या करना है 6/2 ज़रब कर देना है a बटा b के साथ भी, और इसी तरह 6/2 ज़रब कर देना है 2/3 के साथ। यानी लेफ़्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी मैंने किससे ज़रब कर दिया, 6/2 के साथ। और अब हम क्या करेंगे जी, कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें। ये आ गया जी 6a/2b, और इसी तरह बराबर में ये कटिंग हो रही है, 2 से 2 कट गया, 3 एकम 3, 3 2 6। तो ये हमारे पास आ गया 2 एकम 2 और बटा 1। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जवाब आ रहा है 6a, बटे को वापस निस्बत में चेंज करें तो 2b बराबर है 2 निस्बत 1 के। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन के, सिर्फ हमने क्या किया 6/2 से ज़रब किया और हमारे पास निस्बत 6a निस्बत 2b का आंसर आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी, एक मुसल्लस के इज़लाअ की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मुसल्लस के इज़लाअ की लंबाइयों के दरमियान निस्बत मालूम करें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मुसल्लस क्या होती है। तीन बंद शक्ल, 3 कोनों वाली बंद शक्ल को हम मुसल्लस कहते हैं, और इसके इज़लाअ भी 3 है, 1 2 और 3। और हमने इसके तीनों अज़लाअ में लंबाइयाँ मालूम करनी, लंबाइयों में निस्बत मालूम करनी। तो निस्बत मालूम करने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, पहले ज़िला की लंबाई बराबर है a, दूसरे ज़िला की लंबाई बराबर है b, तीसरे ज़िला की लंबाई बराबर है c। अब पहले ज़िला की लंबाई कितनी है जी, 3 सेंटीमीटर। दूसरे ज़िला की लंबाई कितनी है जी, 4 सेंटीमीटर। और तीसरे ज़िला की लंबाई कितनी है जी, 6 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड करनी है हर ज़िला के मुसल्लस के तीनों अज़लाअ के दरमियान लंबाइयों में निस्बत फाइंड करनी। तो हम लिखते हैं जी, पहले और दूसरे ज़िला की लंबाई में निस्बत। अच्छा जी, पहले और दूसरा ज़िला क्या है जी हमारे पास, a निस्बत b। a क्या है जी, 3 निस्बत 4। इसी तरह दूसरे और तीसरे ज़िला ज़िला की लंबाई में निस्बत। तो वो हमारे पास क्या है, b निस्बत c, यानी 4 निस्बत 6। ये हल हो रही है। 4 और 6 किसी सिंगल पहाड़े पे कट रहे हैं, तो वो 2 का पहाड़ा है जिस पे 4 और 6 दोनों कटिंग हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, निस्बत को 2 से तकसीम करने से, यानी b निस्बत c बराबर है 4 निस्बत 6 के। तो अच्छा बच्चों, इसको यूं भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं, b निस्बत c बराबर है 4/6 के।
दो दो चार, दो तीन छः, तो ये हमारे पास आ गया b निस्बत c बराबर है 2 निस्बत 3 के। और इसी तरह से हम तीसरे और पहले ज़िला के दरमियान भी निस्बत फाइंड करेंगे। अब चूँकि जगह थोड़ी है तो मैं आपके सामने इस पेज पे कर देता हूँ। तो हमारे पास है जी तीसरे और पहले ज़िला की लंबाई में निस्बत। तो पहले और तीसरे और पहले ज़िला की लंबाई में निस्बत क्या है जी, सी निस्बत ए बराबर है, सी क्या है जी हमारे पास 6 और निस्बत ए क्या है जी 3। तो सेम वैसे ही जैसे हमने अभी किया, सी निस्बत ए बराबर है 6/3, 3 एकम 3, 3 2 6, यानी कि सी निस्बत ए बराबर आ गया है जी 2 निस्बत 1 के। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो निस्बत है, मैंने इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया उसमें भी मैंने बताया कि निस्बत में आपने जगह आगे पीछे नहीं करनी। जगह आगे पीछे करने से यानी 2 को हम 1 की जगह और 1 को 2 की जगह पर नहीं लिख सकते, क्योंकि जगह आगे पीछे करने से निस्बत का जवाब गलत हो सकता है। और इसी तरह जी अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं 9 पे। अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो क्या करना है जी, दरअसल निस्बत मालूम कर रहे हैं मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान, और मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान। तो सबसे पहले हम मुरब्बा ए और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई में निस्बत फाइंड करते हैं। मुरब्बा ए निस्बत मुरब्बा बी। मुरब्बा ए कितना है जी हमारे पास 6 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी कितना है जी 8 सेंटीमीटर। तो ये कटिंग हो रहे हैं, तो इसको कटिंग कर दें 6/8, 2 3 6 2 4 8, यानी 3/4। इसी तरह अब जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये था पहले पार्ट का आंसर, और अब इसी तरह दूसरा जो पार्ट है इसका, उसमें उसने कहा कि मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान निस्बत। तो रकबा कैसे फाइंड करते हैं, रकबा का मतलब है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो पहले हम इनके रकबे फाइंड करेंगे, फिर हम इनके दरमियान निस्बतें फाइंड करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे मुरब्बा ए का रकबा। तो मुरब्बा ए क्या है जी 6 सेंटीमीटर, तो 6 ज़रब 6 बराबर है 36 सेंटीमीटर का मुरब्बा। और इसी तरह मुरब्बा बी का रकबा, तो वो भी कितना है जी 8 ज़रब 8, यानी 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब मुरब्बा ए का रकबा निस्बत मुरब्बा बी का रकबा। तो मुरब्बा ए का रकबा कितना है 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, निस्बत मुरब्बा बी का है जी 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो निस्बत को चेंज करते हैं बटे में, 36/64 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, और 64 और 36 को भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कटिंग हो रहा है 6 के टेबल पे, 4 के टेबल पे भी कटिंग हो रहा है, 4 9 36 और 4 एकम 4 4 6 24। तो इस तरह से हमारे पास जो मुरब्बा ए के रकबे और मुरब्बा बी के रकबे के दरमियान निस्बत आ रही है वो है जी 9 निस्बत 16। अब 9 और 16 किसी और पहाड़े पर तकसीम नहीं हो सकते, लिहाजा इस तरह से ये हमारा आंसर आ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ भी आई होगी। अगर किसी बात में, किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हत्युल इम्कान आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो यही था जी आज की वीडियो में। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक व तआला फिर इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपने होस्ट दिल हुसैन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।